नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला सैफ अन्नू उर्फ रियाजुल अंसारी अब कान पकड़कर माफी मांग रहा है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट के लिए कान पकड़कर माफी मांगी है और बोला कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। सैफ ने इंस्टाग्राम पर लोगों के गुस्से को देखकर एक कमेंट किया है जिसमें लिखा है कि हमने जो कमेंट किया था हम बहुत शर्मिंदा है और हम माफ़ी मांगते हैं कान पकड़कर। वहीं अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दिल से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिए सभी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मुंबई के बेगनबाड़ी में रहने वाले सैफ का ये कमेंट सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। गोरखपुर जिले के पिपराइच कस्बे के वार्ड नंबर 12 में भी उसका पुराना घर है, जहां धमकी देने के बाद सक्रिय हुई जिले की पुलिस ने पिपराइच में रहने वाले सैफ के मामा से मंगलवार को पूछताछ की। वहीं मामा ने मुंबई स्थित सैफ का ठिकाना, मोबाइल नंबर समेत अहम जानकारी दी, जिसके बाद गोरखपुर से मुंबई पुलिस को आरोपी सैफ की लोकेशन और मोबाइल नंबर भेज दिया गया है, जिसके आधार पर सैफ पर मुंबई में ही कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ओपी राजभर के डायमंड अपार्टमेंट पुराना किला सदर स्थित फ्लैट से लाखों की चोरी हो गई, जहां 2 सितंबर की घटना की रिपोर्ट हुसैनगंज कोतवाली में मंगलवार को दर्ज की गई। यह भी तब हुआ जब मंदिर के बेटे अरविंद राजभर के चालक को चोरी के माल के साथ अंबेडकर नगर से पकड़ा गया। इस पूरे मामले में लखनऊ और अंबेडकर नगर की पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। वहीं मूल रूप से बलिया निवासी संजय राजभर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संजय का कहना है कि वे 10 वर्षों से अरविंद राजभर की यहां चालक की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने मेदांता अस्पताल में मुंह के कैंसर का ऑपरेशन कराया था। छुट्टी के बाद वे पत्नी संग मंत्री के फ्लैट पर वापस आ गए थे और इलाज करवा रहे थे। संजय के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह 9 बजे मंत्री के यहां काम करने वाला एक अन्य चालक अंबेडकर नगर में जगदीशपुर के ग्राम मोहिद्दीनपुर में निवास इस रामजीत राजभर डायमंड अपार्टमेंट में आया था। आरोपी की रामजीत ने पूछा था कि वह फ्लैट में कब तक रुकेगा। वहीं संजय ने बताया था कि वह इलाज के लिए जा रहे हैं और शाम तक आ जाएंगे। रात में 9:56 पर रामजीत ने फोन कर फ्लैट की चाबी के बारे में पूछा था। वहीं संजय का कहना है कि जब वह फ्लैट पर लौटे तो सारा सामान बिखरा हुआ था। मौसम में अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला है, जब बुधवार की सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। इससे पहले मंगलवार को भी यही हाल रहा। वहीं हवा में नमी की वजह से दिन में धूप असरदार नहीं रही। शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सुबह धुंध अधिक रही, जहां रास्ते में साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कई जगहों पर दोपहर 12 बजे के बाद धुंध छटी। वहीं मौसम वैज्ञानिक इसे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के साथ ही वातावरण में नमी को वजह बता रहे हैं। सुबह शहरी सीमा से सटे लोहता, रोहनिया, सारनाथ, कछवा, चोलापुर में धुंध अधिक रही, जहां खेतों में भी अन्य दिनों की तुलना में नमी भी ज्यादा रही। ग्रामीणों के अनुसार इस तरह का धुंध इस मौसम में पहली बार देखने को मिला है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि 3-4 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने और अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने के आसार है। मंगलवार को अधिकतम तापमान औसत से 1.0 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 30.6 पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबर मथुरा से है, जहां पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजराज उत्सव 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमारा ब्रजराज उत्सव शुरू हो गया है, यहां पर आगे और बहुत से कलाकार आएंगे। ये उत्सव हमारे मथुरा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। यहाँ पर सब आए और इसका आनंद लें तथा हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित करें।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई 5 लोगों की हत्या से काशी दहल गई। वहीं बताया जा रहा है कि भदौनी इलाके में मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी नाम की महिला प्रथम तल स्थित फ्लैट पर पहुंची। जब दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसी बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ निढाल पड़ी है। वहीं भागकर दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गई तो वहां एक कमरे में नवेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और गौरांगी एक कोने में मृत पड़ी थी, जबकि 14 किलोमीटर दूसरा व 5वां शव मिला है। दरअसल वाराणसी के भदौनी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भदौनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल से मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला है। पांचों की कनपट्टी और सीने में गोली मारी गई है। वहीं घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिला है। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि पांचों लोगों की हत्या में 0.32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वहीं मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आपको यह भी बता दें कि भदौनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर राजेंद्र का एक फ्लैट है, जबकि अन्य फ्लैट और उससे सटे टिन शेड में 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू, बेटे नवेंद्र व सुबेंद्र और बेटी गौरांगी रहते थे। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है, जहां पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना भी है। बताया जा रहा है कि हादसा रोशनपुर के पास बिल्हौर कटरा राज्य राजमार्ग पर हुआ है। यहाँ डीसीएम अचानक सामने आने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।